जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब आप पेपर में बैठ रहे हो। द थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि हमने पिछले 5 से 6 महीने से मेहनत खूब लगाई, पर अब जो उस दिन, जिस दिन पेपर है, जिस दिन आपको परफॉर्म करना है, उस दिन के लिए क्या हम तैयार है? क्या हमारा माइंड बैलेंस्ड हो, हम नर्वस ना हो, किस प्रकार उस दिन स्ट्रेटजी चले, वो चीज बहुत जरूरी है इस पेपर में परफॉर्म वेल करने की। मे बी यू विल गेट इट टू, यू विल गेट माई थिंग्स, or maybe you not. But the things are really practical things which I'm going to tell you in this session. And definitely जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं, they can relate it very well. उनको लगेगा यार ये चीजें शायद पहले ध्यान रखी होती तो क्या पता पहले भी पेपर क्रैक हुआ होता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछले 6-7 महीने से आप मेहनत मार रहे हैं, मारी भी है, पर उसका नेट आउटकम उस दिन का 13 अप्रैल का, आप एनडीए का पेपर दे रहे हैं, सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, इन 5 चीजों पे जरूर आपने देखना, इन चीजों पे फोकस करें एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। दैट इज व्हाट आई कैन श्योर यू। नंबर वन थिंग इज द टाइम। क्योंकि आपको पता है पेपर का सबसे बड़ा प्रेशर का कारण क्या होगा जी? टाइम। आपको उस 2 घंटे में परफॉर्म बेटर करना है इंग्लिश के पेपर में। You have to understand how you should be able to do the things in that part clearly। और वो 2 घंटे में क्या क्या चीजें, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगी, पेन ही लेके जाना भूल गए और पेन किसी से मांग रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। You have to understand that time is very important in those 2 hours. You have to get maximum out of yourself. So read through the entire exam। आपको जब भी कोई पेपर आए हाथ में, उसको पूरा अच्छे से देखो। आपको 10 मिनट पहले पेपर मिलता तो अच्छे से चीजों को देखेगा क्लियरली, so that you can know what exactly you need to perform। This is very very important। and then prioritize also। पहले स्ट्रेटजी चल के चले, मेरे को उस 2 घंटे में इस प्रकार पेपर करना कि मेरा पेपर पूरा अच्छे से हो सके। कई बार इंग्लिश में क्या होता है, पीपल हु कैन डू द ग्रामर और द यू कैन से vocabulary that can be done in an half an hour, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। जहां पर PQRS वाले क्वेश्चन है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीज टाइम कंज्यूम करती है, तो उस पर कैसे टाइम मैनेज करना, तो ये पहले ही टाइम फ्रेम मैनेज करके चलना पड़ेगा और उसी हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको चलना। अगर अभी भी आपने ये मैनेज टाइम मैनेजमेंट का पेपर के टाइम स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, तो एक दो मॉक दीजिए आज के आगे, सो दैट यू कैन नो हाउ यू शुड बी परफॉर्मिंग, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट विद द इजियर वंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई सो? बिकॉज अगर आप पहले इजी क्वेश्चंस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होता है। अगर आपने टफेस्ट क्वेश्चन पहले ही देख लिया, आप वैसे ही मनोबल छोड़ चुके हो, आप बिल्कुल ही छोड़ चुके होते हो। जो इजी क्वेश्चन है वो भी गलत कर दोगे। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, जब आप पेपर में बैठोगे 2 घंटे में फ्रेशली, जब आप पहले घंटे में, योर माइंड विल गिव यू द बेस्ट आंसर्स। सो मेक श्योर स्टार्ट विद द इजीएस्ट पार्ट फर्स्ट, so that you gain the confidence and then you are able to do the questions which are even tougher ones। जरूरी नहीं कि पेपर हमेशा स्टार्टिंग से देखे, पेपर स्टार्ट से देखे या एंड से देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है भी? जहां पर इजी लगता है पहले उसको करना शुरू करें। आपका एक बार ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी लगा के और क्वेश्चन बढ़ाओगे। एंड यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस इन योर जीएस पेपर, ताकि आपके अगर 40-50 भी ठीक होते हैं तो स्कोर बढ़िया रहता जी। मेरा ये एक्सपीरियंस है। अगर आप 4 ऑप्शनों में से सिर्फ एक ऑप्शन ही आपको पता वो एलिमिनेट हो रही है, वो गलत है, बाकी तीनों में से आंसर है, तो भी मार्क करिए। ये अब एग्जामिनेशन का लेवल वो बन चुका है, ताकि आपका डोंट बी सो मच इनटू द नेगेटिव मार्किंग मेरा खत्म कर देगी। ये गलत स्ट्रेटजी है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जब मैंने पेपर दिए थे। अगर तो 2 ऑप्शन है ठीक, 2 ऑप्शन गलत लग रही है, तो पक्का ही मार्क नहीं। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में आपको जितने क्वेश्चन आते हैं ना, जो 100% एक्यूरेसी वाले, वो होंगे 30 से 40, और उस 30 से 40 में भी आप 10 से 15 गलत कराओगे।
ये नॉर्मल एक एवरेज हर बच्चे का ये लॉजिक है। सो स्टार्ट गोइंग फॉर मोर अटेम्प्ट्स विद अ परफेक्ट माइंडसेट विद एलिमिनेशन। अगर बिल्कुल भी नहीं आता उस क्वेश्चन के बारे में, देन यू कैन स्किप इट, बट अदरवाइज आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू दैट क्वेश्चन। रादर उसके ऊपर मैथ्स भी है, प्रोबेबिलिटी है ठीक होने के, 33% अगर प्रोबेबिलिटी है आपका ठीक होने का, यू शुड गो फॉर इट, रिमेंबर दिस। सो ये मेरा सबसे सजेशन है, स्टार्ट विद द इजियर वंस, यू गेन द कॉन्फिडेंस, देन यू डू इट वेरी वेल। क्लियर है? क्रिकेट में भी आप देखा, बैट्समैन पहले स्टॉप स्टॉप करता थोड़ा आराम से, देन ही गोज फॉर द शॉट। पहली बार में ही लंबे घुमा देगा भाई, आउट हो जाएगा नहीं। सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। प्लीज माइंड इट, रीड द क्वेश्चन अच्छे से, अंडरलाइन करें कहां पे नॉट है कौन सा नहीं है। बहुत बारी बच्चा यही गलती कराता है, जल्दी जल्दी में नॉट पढ़ा नहीं, वही मार्क कर दिया और तीनों ऑप्शन भी नहीं लग रहे। कई बार तो इंग्लिश में ऐसा हुआ, सिनोनिम की जगह एंटोनिम मार्क करें, एंटोनिम की जगह सिनोनिम मार्क करें। नॉर्मल मिस्टेक्स, एवरीबडी डज, डोंट लेट इट हैपन। सो टेक अ मोमेंट to fully understand what the question is asking before answering. Next is stay calm and breathe. This is very very important. Logically, I am telling you, जितना ज्यादा आप काम होके आप क्वेश्चन करोगे, उतना बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। चाहे स्पोर्ट्स के साथ क्यों, क्योंकि जब एंजाइटी होती है ना, देन यू आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स वेल। शांत होके, और जितना हो सके टेक लॉन्ग ब्रीथ्स, बिकॉज दैट काम्स योर माइंड, दैट काम्स योर हार्ट बीट, एंड देन यू आर एबल टू परफॉर्म वेल। बैलेंस्ड माइंडसेट होगा, वो बहुत जरूरी है। इफ यू गेट स्टक, टेक अ डीप ब्रीथ, return it later, and sometimes stepping away from a problem helps you to see it more clearly. क्लियर है कि उस समय नहीं दिमाग में आ रहा, आप आगे जाओगे फिर देखोगे कहीं ना कहीं वो ऑप्शन आपका पिछला नॉलेज लेके आएगा। सो माइंड इट, you have to stay calm and definitely you will get the answer. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अननेसेसरी ओवरथिंक नहीं करना है यार। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हर बच्चा कर रहा होता है। वहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा, आंसर पहले ही पता चल चुका, बट आप ओवर थिंकिंग, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डोंट ओवर थिंक। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो पहला शॉट होता है ना, जो आपका माइंड में पहली बारी आता है, वो ही सही होता है। आपने भी खूब मॉक दिए होंगे, मैंने हर मॉक भी आपको भेजा। अगर आप उस चीज को चेक करो, जहां पर आप पहला मार्क करते हो वो ही आपको अगर आंसर दे रहा है, तो दैट इज 100% राइट। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ। जब मैं सोचना शुरू करता हूँ, ओवर थिंक, दूसरा तीसरा ऑप्शन भी सोचना कंसिडर करना शुरू, वो मिलता ही नहीं। तो डोंट ओवर थिंक, दिस इज अगेन माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू। सो ये तेरी 5 जो चीजें मेरे हिसाब से हर बंदे को सोचनी होगी बिफोर सिटिंग इन द पेपर। ओवर थिंकिंग नहीं रखनी, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है, एंड easiest one should be done first. This is what our strategy is required to crack your CDS, NDA or CFF exam. If you go with this mindset, you will definitely crack it, right? Thank you. Jai Hind everyone, wish you all the best.